अस्सलामुअलैकुम। पीएसएक्स में तो तेजी के दरवाजे ना पहले ही खुल चुके थे, जब केसी 100 तेजी से ना 50,000 के बाद से अपवर्ड ट्रेंड में गया था। आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को 10 जबरदस्त शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स की ना एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो इनको आप लोग सेल मत करिएगा, क्योंकि जिस तरह से केसी 100 में तेजी और बुल्लन स्टार्ट हो चुका है ना, तो आप लोगों को ये स्टॉक ना तेजी से ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। और ये 10 के 10 ना शरिया कंप्लाइंट स्टॉक से लोगों के सवाल देखिए शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स का बताएं, क्योंकि अब तो केसी 100 में तेजी और बुल्लन दोबारा से स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों को जो मैं 10 कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो आप लोग ने इनकी होल्डिंग कर लें, इनको आप लोग मजीद बाय करें। इंडियन डेक्स में तेजी और बुल्लन तो कब से स्टार्ट हो चुका है, जब केसी 100 ना 50,000 के बाद से तेजी से बढ़ रहा था और एक बुल्लन आ चुका था। तो ये तो तेजी अब तक बरकरार है, यानी कि इंडेक्स तो 80 से ऊपर निकल के 85, और फिर उसके बाद जो टारगेट बनता है सेकंड, वो बनता है 90 का। तो 90 से पहले पहले आप लोग इनको बाय करके पोर्टफोलियो में रख लें। ये 10 के 10 ना शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं, और आप लोगों को प्रॉफिट्स ना अच्छे दे आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना ट्रेडिंग करके और इन्वेस्टमेंट करके ना पैसे अच्छे कमाए, यानी कि जमानी बल्कि लाखों रुपए तक कमा लिए लोगों ने। मैं तभी तो आप लोगों को इन 10 कंपनीज के स्टॉक्स की ना दोबारा से बाय कॉल दे रहा हूँ, ताकि फिर जितने भी लोगों ने इनको बाय नहीं करा है वो लोग रुके हुए थे कि अगर ये स्टॉक हमें डिप पे और सस्ते मिलते हैं तो फिर हम तब इनको बाय करेंगे। तो उन लोगों के पास भी अभी मौका अच्छा है। तो आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करें, ताकि फिर मैं जैसी अगली वीडियो अपलोड करूँ तो वो वीडियो आप लोगों तक फ़ौरन पहुँचे। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि मेरी वीडियोस आप लोगों तक नहीं पहुँचती हैं, तो ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना, PSX विद साकिब, तो ये कीवर्ड लिख के लाजमी ना आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके मेरी वीडियोस को देख लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अपनी हर वीडियो में ना एक कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल लेके आ रहा हूँ। तो वो तो आप लोगों ने देख लिया कि मैं ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स के बिना रिप्लाई इसीलिए दे रहा हूँ, ताकि फिर आप लोग ना बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करें या वरना फिर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स के नेम्स आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आते रहेंगे, इनके एनालिसिस भी आते रहेंगे। तो लाजमी ना आप लोग इनको बाय करके पोर्टफोलियो में रख लें। टैक्स का मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना, जो बनता है इनिशियल सपोर्ट लेवल, वो केसी 100 का बना हुआ है 77 से लेकर ना 78,000 पॉइंट्स का, क्योंकि 78 के बाद से ना इंडेक्स 23 से रिवर्स हुआ। और आज की इनकी ट्रेडिंग में भी ना इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 700 से लेकर ना 800 से जायद पॉइंट्स गेन कर लिए। जो स्टॉक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इनके नेम लाजमी ना आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लें। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ये भी ना शरिया कंप्लाइंट स्टॉक है, इसका नेम है पैंथर टायर्स लिमिटेड, PTL इसका कोड है। अभी तो 36 रुपए के रेट पे ना PTL ट्रेडिंग कर रहा है। PTL को भी बाय कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी नेगेटिविटी और ख़राबी नहीं है। PTL का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना, अगर आप लोगों को ये यहाँ मिलता है 30 से लेके 32 रुपए के रेटों पे, तो यहाँ बाइंग बनती है। वैसे भी इसने तो 52 रुपए तक का हाई लगा दिया, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना PTL अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में और नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो बिल्कुल ये शरिया कंप्लाइंट स्टॉक को अगर किसी को बाय करना है तो वो लाजमी ना बाय कर ले। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के दो मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की ना आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। ये दोनों शरिया कंप्लाइंट स्टॉक से। फर्स्ट कंपनी का नेम है DGKC डेरा गाजी खान सीमेंट लिमिटेड। DGKC की ना मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बाय कॉल दी थी, उस वक्त तो लो पे ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन अभी करंट रेटों की बात कर लेता हूँ तो 90 रुपए के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन जो मैंने आप लोगों को इसके टारगेट्स दिए हुए हैं ना, कि 100 रुपए तो हो जाएगा, और ये 100 से भी ना ऊपर आप लोगों को तेजी से निकलता हुआ दिखाई देगा। ये भी शरिया कंप्लाइंट स्टॉक है, इसको भी आप लोग बिल्कुल बाय कर सकते हैं। मजबूत लेवल जो इसका बना हुआ है ना, अगर ये यहाँ पे आता है इस मजबूत लेवल के अराउंड, तो यहाँ बाइंग बनती है। तो इस लेवल पे लाजमी ना आप लोग बाय करें, जो कि इसका बनता है 80 से लेकर ना 82 रुपए का। ये तो इसका मजबूत लेवल है, सपोर्ट लेवल, लेकिन ये तो अभी 82 से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि 90 पे तो ये अभी है। तो 90 पे ना आप लोग बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो DGKC के ना शानदार है। इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है ACPL अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड की। ना मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बाय कॉल दी थी, उस वक्त तो अटक सीमेंट ने अच्छा खासा लो पे और डिप पे ना ट्रेडिंग कर रहा था। तो लो पे और डिप पे तो आप लोगों के पास मौका अच्छा था कि आप लोग ना अटक सीमेंट को बाय कर लेते। लेकिन अभी भी जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स, अगर ये इन सपोर्ट लेवल्स के अराउंड आता है तो यहाँ लाजमी ना आप लोग इसको बाय करिएगा। जो इसके बनते हैं 88 रुपए से लेकर 90 रुपए तक के अटक सीमेंट के मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं। ये थर्ड शरिया कंप्लाइंट कंपनी का स्टॉक है, तो इसको भी आप लोग बाय कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स इसके बनते हैं ना, तो अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है ना, जो कि इसका बना हुआ है मजबूत रेजिस्टेंस, इससे पहले भी ना रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर नहीं पाया, जो कि इसका 108 रुपए से लेकर 110 रुपए तक का बना हुआ है अटक सीमेंट का। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर मजीद तेजी बुल्लन ना आप लोगों को अटक सीमेंट में दिखने में आएगा। तो DGKC और अटक सीमेंट दोनों को अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा है तो आप लोग बाय कर सकते हैं। इसके अलावा दो मजबूत कंपनीज की ना आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। ये दोनों शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं, अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग बाय करें, क्योंकि कंटिन्यूसली वॉल्यूम्स ना इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में बन रहे हैं, और विद वॉल्यूम्स ना ये दोनों स्टॉक ऊपर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है इंटरनेशनल
इंडस्ट्रीज लिमिटेड, INIL इसका कोड है। INIL की ना मैंने आप लोगों को 2 से 3 मंथ पहले बाय कॉल दी थी। उस वक्त तो INIL अच्छा खासा ना लो पे ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन जिस तरह से इस कंपनी को अपर कैप पे अपर कैप लग रहे हैं और न्यू हाइज ये लगाता हुआ अपवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो बिल्कुल आप लोग अभी इसको बाय कर सकते हैं। 213 रुपए के रेट पे तो ये ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन जिस तरह से वॉल्यूम्स इसमें बन रहे हैं ना, यानी कि वॉल्यूम्स ये बता रहे साफ है, क्लियर है कि ये स्टॉक बिल्कुल बढ़ेगा। यानी कि ये पूरा पूरा ना आप लोगों को 300 रुपये तो होता हुआ दिखाई देगा INIL, क्योंकि बायर्स ने इसमें एंटर है और जिस तरह से डिप पे यानी कि वॉल्यूम इसमें बन रहे हैं, तो मैं आप लोगों को करंट रेटों पे ना इसकी बाय कॉल देते हुए जो लॉन्ग टर्म टारगेट इसका बता रहा हूँ ना, जो कि टारगेट इसका बनता है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, कि पूरा पूरा ना 300 रुपये तक तो चला जाएगा। तो 300 रुपये से पहले पहले ना आप लोग INIL को बाय कर सकते हैं। इसमें कोई भी ना ऐसी खराबी नहीं है। मैंने आप लोगों को कितना लो रेटों पे इसकी बाय कॉल दी थी, लेकिन मुझे ज़्यादातर लोगों ने सवाल करके मुझसे पूछा कि इसको हम अभी बाय करें नहीं करें। लोग तो सोचते ही रहेगा, स्टॉक देखते ही देखते कितना तेजी से अपवर्ड ट्रेंड में गया। तभी तो आप लोगों को अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी के स्टॉक को भी ना ज़्यादातर बायर्स ने डिप पे लो रेटों पे होल्डिंग करे रखी हुई है। उसको कोई भी ना अभी सेल नहीं कर रहा है, यानी कि प्रॉफिटिंग दिखने में नहीं आ रही है। तभी तो स्टॉक आप लोगों को मुसलसल ना ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक और मजबूत शरिया कंप्लाइंट स्टॉक की ना आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। इसका नेम है इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड, ISL इसका कोड है। ISL की तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ना लो पर बाय कॉल दी। अभी करंट रेटों की बात कर लेता हूँ, तो 89 रुपये के रेट पे ना इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड जो है वो ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो मजबूत लेवल इसके बने हुए हैं ना ISL के, वो इसके यही बने हुए हैं जहाँ से ये तेजी से रिवर्स हुआ और अपवर्ड ट्रेंड में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं आप लोगों को दोबारा इसकी बाय कॉल दे रहा है। सीरियम अगर ISL आप लोगों को यहाँ मिलता है, जो कि इसके रेट बनते हैं 78 रुपये से लेके 82 रुपये तक के, तो यहाँ आप लोग बिल्कुल ISL को बाय कर सकते हैं। ISL भी ना आप लोगों को ज़बरदस्त प्रॉफिट्स जाएगा। जो टारगेट्स इसके बनते हैं ना, यानी कि 105 रुपये का इसका टारगेट है, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले से दिया हुआ था, तब ये ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा था, क्योंकि इसके 60 से लेके ना 65-70 रुपये तक के रेट थे ISL के। तो अभी भी आप लोग बाय करके ना प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी की ना आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी। मजबूत कंपनी का स्टॉक है, शरिया कंप्लाइंट स्टॉक है, तभी तो ज़्यादातर लोग इसको डिप पे बाय कर रहे हैं और कितना तेजी से ये स्टॉक बढ़ रहा है और पर कैप पे अपर कैप भी लग रहे हैं। इस तरह से बायर्स इसमें है ना एंटर, तो ये स्टॉक ना आप लोगों का पूरा पूरा 45 रुपये ना होता है वो दिखाई देगा, लेकिन 45 से पहले पहले अगर आप लोगों को टॉम CL यहाँ मिलता है ना, क्योंकि इसके मजबूत लेवल्स हैं, डिप के इसके रेट हैं, जो कि टॉम CL के बनते हैं 30 रुपये से लेकर ना 32 रुपये तक के। आप लोगों को अगर ये डिप पे मिलता है तो बाय करके आप लोग ज़बरदस्त प्रॉफिट्स टॉम CL से कमा सकते हैं। टॉम CL में कोई भी ना ऐसी नेगेटिविटी और ख़राबी नहीं है, सिर्फ बायर्स एंटर है, तभी तो स्टॉक कितना तेजी से यानी ऊपर से ऊपर जा रहा है। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी की ना आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। इसको भी अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग बाय करें। शरिया कंप्लाइंट है ये कंपनी, और जिस तरह से ये स्टॉक अभी 35 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा है ना, 38 रुपये का तो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन स्लो स्लो करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बढ़ते हुए ना आप लोग इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं। HTL को जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स इसके मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं ना, इससे पहले भी पूरा पूरा ना आप लोगों को HTL 50 से 55 रुपये तो जाता हुआ दिखाई देगा। तो 50 से 55 के टारगेट्स के साथ ना आप लोग इसको अभी से बाय करके पोर्टफोलियो में रख लें, क्योंकि शरिया कंप्लाइंट है ये कंपनी, जिस तरह से डिप पे बायर्स यानी कि इसमें एंटर है ना लो रेटों पे इसको जमा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ये बढ़ता है और बायर्स इसमें एंटर होते हैं, यानी कि वॉल्यूम्स इसमें बनते हैं अच्छे। मैं वॉल्यूम्स को बेसिकली देखते हुए ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। इसके अलावा एक मजबूत कंपनी की ना आप लोगों को और बाय कॉल दे रहा हूँ। शरिया कंप्लाइंट है कंपनी। ज़्यादातर लोगों के सवाल थे कि बताएं लाजमी आप हमें शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स का, तभी तो मैं आप लोगों को शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स के नेम्स बताते हुए इनके एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूँ। तो अगर आप लोग ये वीडियो कम्प्लीटली वॉच कर लेते हैं तो आप लोगों के सवाल के आंसर ना आप लोगों को मैं इसी वीडियो के एंड तक दे दूंगा, ताकि फिर आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखते हुए समझ भी लें मैंने आप लोगों को कहाँ इनकी बाय कॉल दी है। तो एक और कंपनी की बात कर रहा हूँ ना, तो इसका नेम है सिटी फार्मा लिमिटेड। फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है। मैंने आप लोग कितना लो रेटों पे इसकी बाय कॉल दी थी, लो से ये कितना तेजी से बढ़ा और अपर कैप पे अपर कैप लग रहे हैं। बेसिकली देखिए, खबर जो होती है ना वो होती है बहाना। अगर कंपनी की अर्निंग है शानदार तो वो तो स्टॉक जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन खबर से ये होता है कि उस कंपनी के स्टॉक को ना एक बूस्ट मिल जाता है और तेजी से उसको ना अपर कैप पे अपर कैप भी लगते हैं। लेकिन जिस तरह से 33 रुपये का इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है सिटी फार्मा का 33 रुपये 85 पैसे का, तो सिटी फार्मा ना अभी अपने मजबूत रेजिस्टेंस एरिया की तरफ जा रहा है। तो अभी आप लोग ना सिटी फार्मा को बाय कर सकते हैं। शरिया कंप्लाइंट है कंपनी। मैंने आप लोगों को तभी तो इससे पहले भी ना इसकी बाय कॉल दी थी, लेकिन जितने भी लोगों ने इसको बाय नहीं करा ये समझते हुए कि हमें नुकसान और हमें हार का सामना होगा सिटी फार्मा के स्टॉक में, तो उन लोगों के हाथों से ये स्टॉक ना देखते ही देखते निकल जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप लोग अभी इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रख लें, ताकि फिर ये तेजी से बढ़े तो
प्रॉफिट्स ना आप लोगों को दिया है अच्छे। सिटी फार्मा के लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना कि और कितना बढ़ जाएगा। मैंने आप लोगों को डिप्स से इसकी बाय कॉल दी हुई है। तो टारगेट्स इसके बनते हैं ना, वो इसके बनते हैं 40 रुपये तक के। तो ये पूरा पूरा ना आप लोगों को 40 रुपये इसी 1 से 2 मंथ के अंदर ना होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बायर्स ने इसमें एंटर है। इस तरह से ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है, तो आप लोगों के पास अभी मौका अच्छा है कि आप लोग ना इसको बाय कर लें। ज़्यादातर लोगों के सवाल तो कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि हमने इसको बाय कर रखा है। मैंने आप लोगों को इसीलिए कहा था कि आप लोग ना इस तरह के स्टॉक को बाय करके होल्डिंग करें एटलीस्ट 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ के लिए। जल्दबाजी में ना स्टॉक को सेल मत करा करें, क्योंकि फिर इन दी एंड लॉस होता है। इसके अलावा एक और मजबूत शरिया कंप्लाइंट स्टॉक की ना आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। इसका नेम है एयर लिंक लिमिटेड। एयर लिंक इसका कोड है। एयर लिंक की तो मैंने आप लोगों को कितना लो रेटों पे बाय कॉल दी थी, लेकिन अभी दोबारा ना आप लोगों को बता रहा है, इसीलिए हूँ 100% मैं आप लोगों को एनालिसिस इसके दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूँ कि अभी तो 88 पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। 110 रुपये का इसका टारगेट है, यानी कि 110 तक तो ना ये आप लोगों को 2 से 3 मंथ की बात है, 23 से ना ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स दिए ना एयर लिंक के, तो ये आप लोगों को 100 से तो ऊपर 23 से निकलता हुआ दिखाई देगा। तो अभी भी ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग ना एयर लिंक के स्टॉक को बाय कर सकते हैं, ताकि फिर प्रॉफिट्स ना एयर लिंक आप लोगों को 23 से जब ऊपर जाए तो इन्वेस्टमेंट्स भी आप लोगों की डबल करें और प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे दें। इसके अलावा आखिरी मजबूत स्टॉक की ना बाय कॉल आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर इसको भी आप लोगों को बाय करना है तो लाजमी ना आप लोग इसको बाय करें। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इस शरिया का ब्रांड स्टॉक की ना बाय कॉल दी थी। इसका नेम है पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। पीपीएल के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, यानी कि आज के इनके ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो कितना लो रेटों पे यानी कि पीपीएल का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता रहा। मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली इसकी बाय कॉल दी थी, लेकिन इस तरह से आज 23 से अपवर्ड ट्रेंड में गया और वॉल्यूम्स 1 करोड़ से जायद के बन गए। तो उससे तो साफ यही जाहिर है कि इस कंपनी के स्टॉक को ना लोग डिप पे बाय कर रहे हैं, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस बना हुआ है ना पीपीएल का 137 रुपये का। तो 137 रुपये का ना पीपीएल रेजिस्टेंस ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा। तो बाइंग का मौका ना आप लोगों के पास अच्छा है कि पीपीएल को ना आप लोग बाय करके प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। मैंने आप लोगों को पीपीएल की इससे पहले भी बाय कॉल दी थी, अभी दोबारा ना आप लोगों को बता रहा है इसीलिए क्योंकि अभी भी ये 123 रुपये के रेट पे ना पीपीएल ट्रेडिंग कर रहे हैं। दो ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों इसको बाय कर सकते हैं। जो टारगेट्स इसके बनते हैं ना, न्यू टारगेट जैसे ही 135 पे ट्रेडिंग कर लेता है विद वॉल्यूम, तो इसके बनते हैं 170 से लेकर 180 रुपये तक। क्या अब पॉसिबिलिटी है कि 2 से लेकर 3 मंथ, लेकिन ये स्टॉक ना बिल्कुल बढ़ेगा और यहाँ तक तो पहुँचेगा। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इन मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल दी थी, इसीलिए जब तक इंडेक्स बढ़ रहा है ना तो आप लोगों के पास मौका है। अब ऐसा होता है ना कि इंडेक्स में प्रॉफिटिंग दिखने में आती है और इंडेक्स गिरे पे गिरे जाता रहता है, तो फिर आप लोगों के पास सेलिंग का मौका होगा अगर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में जाती है और इंडेक्स गिरता है। ऐसा ना हो कि प्रॉफिट्स आप लोगों के हाथ से निकल जाए और फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस में ना स्टॉक को सेल करना हो। तभी तो मैं आप लोगों को सारे ना मजबूत शेयर्स ही की बाय कॉल दे के दिखा भी रहा हूँ कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें, ये बढ़ेगा, ये इसके लेवल्स है, ये इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स है। इनका 79,500 पे तो अभी इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैंने तो आप लोगों को शुरू से ही कहा था कि इसको बाय करें, इसको बाय करें, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो वो तो आप लोगों ने देख लिया कि फिर कितना तेजी से ये ऊपर से ऊपर निकला है और ऊपर से ऊपर निकलते हुए आप लोगों के हाथ से ना इस स्टॉक को बाय करने का मौका निकल गया। मैंने क्यों आप लोगों को कहा था कि आप लोग इसको बाय करें, ये लो पे मिल रहा है, ये डिप पे मिल रहा है। मैंने आप लोगों को इसीलिए कहा था कि मुझे बिल्कुल देख के लग रहा था कि ये स्टॉक ना बढ़ जाएगा। अगर मैं केसी 100 की बात कर लेता हूँ तो अभी तो 79,500 पे ट्रेडिंग कर रहा है और अपवर्ड ट्रेंड बिल्कुल इसमें आएगा, क्योंकि अभी भी ज़्यादातर स्टॉक्स तो बढ़े ही नहीं है, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर नहीं निकले। और टेक्निकली भी देखा जाए तो इंडेक्स को ना बढ़ना ही है, यानी कि थोड़ा बहुत भी अगर कंपनीज के ना पॉइंट्स इसमें ऐड होते हैं तो फिर तो और मजीद तेजी से ना आप लोगों का इंडेक्स 69,500 से भी ना ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 80 और 85 तक तो इंडेक्स आप लोगों को 1 से लेकर 2 मंथ के अंदर में जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब तो कोई भी ना ऐसी खबर नहीं है। और इस तरह से इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ और डॉलर की भी कीमत अभी सस्टेन चल रही है। क्रूड ऑयल की बात कर लेता हूँ तो अगर 90 से कम रहता है तो अच्छी बात है, यानी कि क्रूड ऑयल जितना कम रहे उतना अच्छा है। तो ये सब चीज़ें तो अभी सेट चल रही हैं और गवर्नमेंट भी ना कोशिशें कर रही है कि जल्द से जल्द ना पाकिस्तान को मिल जाए पेमेंट, ताकि इससे फिर कंपनीज की अर्निंग्स बढ़े, यानी कंपनीज के कर्जे कम होंगे तो फिर उनकी अर्निंग्स बढ़ जाएगी। तो तभी तो मैंने आप लोगों को शुरू से लेकर अब तक उन्हीं सारे मजबूत स्टॉक की बाय कॉल दी है, ताकि फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को ज़्यादा से आता हूँ। सारे ना जून क्लोजिंग के स्टॉक्स हैं, यानी कि जून क्लोजिंग के रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो फिर ये स्टॉक मैं कहता हूँ ना आप लोगों के हाथ आएंगे नहीं, और फिर 100% ना आप लोगों को डबल दाम पे ये स्टॉक ना खरीदना पड़ेंगे। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को जो मजबूत लेवल्स दिखाते हुए बाय कॉल दी थी ना, और इंडेक्स भी देखें वैसे ही बढ़ा, मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने आप लोगों को बाय कॉल क्या दी और स्टॉक्स क्या बढ़े और क्या आप लोगों को प्रॉफिट्स हुए। तो इस दफ़ा की तेज़ी में तो ऐसा नहीं हुआ, सबके पास यानी कि मौका अच्छा था कि 40 का इंडेक्स 80 हुआ, यानी कि 100% इंडेक्स डबल हुआ। लेकिन अगर
अब की बात कर लेता हूँ तो आप लोगों के हाथ से मौका निकल चुका है, मुझे इंडेक्स में दोबारा से तेजी और बुलन आ गया, यानी कि सारे बायर्स एंटर हैं। अब ऐसा होता है कि एक स्टॉक बढ़ता है, एक स्टॉक गिरता है, यानी कि सेक्टर स्विचिंग और स्वैपिंग की वजह से भी ना आप लोगों को मौके मिलते रहेंगे। क्योंकि 69,500 पे इंडेक्स ट्रेडिंग करने का मकसद ये है कि इंडेक्स को गिरना नहीं है, यानी कि इंडेक्स को बढ़ना ही बढ़ना है। और जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं इंडेक्स के, तो ये टारगेट्स बिल्कुल आएंगे। यानी कि इंडेक्स में तो अभी कोई भी ऐसी रुकावट, कोई भी ऐसा मसला और कोई भी ऐसी ना खराबी नहीं है। अब ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, यानी कि डिप्लॉय करके हाई पे सेल करा और किसी और कंपनी में ना शिफ्ट कर दी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने शरिया कंप्लाइंट स्टॉक के सवाल करे हुए थे कि लाजमी आप हमें बता दिएगा 10 कंपनीज के स्टॉक्स का जो कि शरिया कंप्लाइंट हो। तो मैं अपनी वर्किंग करके ना आप लोगों के लिए 10 शरिया कंप्लाइंट स्टॉक की बाय कॉल लाया हूँ। और अगर आप लोगों को बाय करना है तो लाजमी ना आप लोग बगैर परेशान हुए इनको बाय करें। आप लोगों के सवाल के आंसर देखिए आप लोगों को बता रहे इसीलिए होता हूँ, और कमेंट्स में टाइमली आप लोगों को रिप्लाई इसीलिए कर देता हूँ कि फिर ऐसा ना हो ना कि आप लोग किसी बेकार और डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरते स्टॉक को बाय करें। हाँ, उस कंपनी के स्टॉक को बाय करें जो आप लोगों को देख के लग रहा है ये अभी और मजीद तेजी से बढ़ेगा, तो प्रॉफिट्स तो हमें अच्छे हो जाएंगे। अगर मैं टॉप वॉल्यूम लीडर्स की बात कर लेता हूँ इस वीडियो को एंड करने से पहले, तो आज के इनके टॉप वॉल्यूम लीडर्स में WTL के, इलेक्ट्रिक, NBP, DFML, यानी कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर वही सारे पेनी स्टॉक्स बढ़े इनका मैंने आप लोगों को ना शुरू से लेके अब तक बाइंग करने से मना करा। तो ये सारे वही बेकार शेयर्स है कि इन लोग इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं और ये स्टॉक बढ़ते भी है लेकिन फिर इतना तेजी से गिरते हैं। इस तरह से बढ़ते नहीं है ना, उस तरह से डाउनवर्ड ट्रेंड इनका स्टार्ट होता है। तो वो तो आप लोगों ने WTL के, इलेक्ट्रिक और सिनर्जी और GGL, तो ये सारे स्टॉक्स में आप लोगों ने देख लिया। लेकिन अगर आप लोगों ने इसके अगेंस्ट ईफर्ट हो गया, एंग्रो कॉर्पोरेशन हो गया, UBL, मीज़ान बैंक, हब पावर, तो इस तरह के स्टॉक्स अगर आप लोगों ने खरीद के रखे हुए होते हैं ना पोर्टफोलियो में, तो कभी भी यानी कि इंडेक्स कहीं पे भी ट्रेड कर रहा हूँ तो आप लोगों को परेशानी हार का सामना नहीं होता। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और लास्ट बात ना आप लोगों से ये बोल दे रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक पे क्लिक करा करें ताकि मुझे पता भी चले कि कितने लोग सिंसियर हैं और मेरी वीडियोस को ना डेली बेसिस पे देख रहे होते, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे ना आप लोगों के लिए और मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल लेकर आऊँ, जिससे इन दी एंड आप लोगों का ही फायदा हासिल होना है। तो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।